इंडोनेशिया भूकंप के जोरदार झटकों से कांप उठा है। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस के मुताबिक भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के सुलावेसी में था, जबकि इसका एपिसेंटर जमीन से 10 किलोमीटर या तकरीबन 6.21 मील की गहराई में था। भूकंप के झटके इतनी देर तक महसूस किए गए कि लोग दहशत से भर गए। कई इमारतों से लोग भागकर खुले मैदानों में आ गए, जिससे शहर में अफरा तफरी सी मच गई। हालांकि इसकी तीव्रता सिस्मिक स्केल पर 5.7 आंकी गई, लेकिन इससे धरती इतनी देर तक कांपती रही कि लोग डर गए। इससे किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में इससे इमारतों में हल्की दरारें आ गईं। मध्यम श्रेणी के इस भूकंप से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर भूकंप के ये झटके इंडोनेशिया सरकार को चिंता में डाल रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में क्रमवार तरीके से भूकंप आ रहे हैं, जो किसी बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले 12 अगस्त को इंडोनेशिया में जोरदार भूकंप आया था। उस समय इसका एपिसेंटर पूर्वी पापुआ क्षेत्र में था, जिसकी तीव्रता 6.3 मापी गई थी। उन तेज झटकों को पूर्वी पापुआ क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। उसे लेकर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया था कि इंडोनेशिया में भूकंप का केंद्र पापुआ के आबेपुरा सिटी से करीब 193 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में था। महज 4 दिनों के अंतराल पर आए इन 2 तेज भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इंडोनेशिया में ये क्रमवार भूकंप आ क्यों रहे हैं। दरअसल इंडोनेशिया 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्थित है। सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बीच वैसे तो हल्की फुल्की हलचल होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके बीच की हलचल बढ़ गई है। भूवैज्ञानिक इसकी एक और वजह मानते हैं। उनका कहना है कि इंडोनेशिया का भूतल कई टेक्टोनिक प्लेट्स का मीटिंग पॉइंट है। इसमें 2 प्रायद्वीपीय प्लेट सुंडा और साहुल शेल्फ हैं, जबकि 2 महासागरीय प्लेटें फिलीपींस सागर प्लेट और प्रशांत प्लेट हैं। इनमें थोड़ी सी भी अस्थिरता भूकंप की वजह बनती है। धरती के नीचे जारी उथल पुथल से सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, बल्कि कई और देश भी कांप चुके हैं। इंडोनेशिया में भूकंप से कुछ घंटे पहले ही अफगानिस्तान में भी भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 4.9 मापी गई, जबकि उससे पहले 11 अगस्त को तुर्की में भी 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की बातें सामने आई थीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।